सभी को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले हम आपको आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप हमको इस मीटिंग में आमंत्रित किए और मुझे कुछ मौका दिए हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो सबसे पहले मेरा परिचय है कि मेरा नाम प्रेमचंद राम हुआ और एक हम शिक्षक हुए और शिक्षक के रूप में हम काम करते करते साक्षरता में काम किए, बहुत सारे सोशल वर्कर के रूप में भी हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कूल के बारे में अपना बात करते हैं कि मेरी जो बहाली हुई थी 1999 में, जब मैं विद्यालय में गया। तो विद्यालय जाने से पहले हम विद्यालय के बारे में पता लगाए कि मेरा विद्यालय कहाँ है। तो हम साइकिल से मैं अपने भाई के साथ उस विद्यालय में गया। तो वो विद्यालय लगभग 3 किलोमीटर एरिया था, जो नदी के बीचों बीच था, नदी और बांध के बीचों बीच था। तो जब हम गए विद्यालय में, तो विद्यालय परिसर में ही बाउंड्री नहीं था, वहां पे कुछ लोग ताश खेल रहे थे। और उसी से उन्हीं लोगों से मैंने पूछा कि इस विद्यालय में शिक्षक कै गो है। तो लोगों ने बताया कि भाई शिक्षक इसमें है नहीं। ठीक है, तो हम कि काहे नहीं है शिक्षक? तो बोल कि शिक्षक को हम यहाँ के लोग ढेला मारकर भगा दिए। अब सोचिए कि जब हम स्कूल में गए थे स्कूल के बारे में पता लगाने, और ये लोग कहने लगे कि शिक्षक नहीं है और शिक्षक को ढेला मारकर भगा दिया। सोचिए उस समय मेरा उम्र 22 साल के लगभग था, मेरे ऊपर क्या गुजरा होगा। फिर भी वहां से हम लोग चल दिए। फिर जब योगदान करने जब मैं विद्यालय गया 3 दिन के बाद, तो दूसरे स्कूल के टीचर उस स्कूल में प्रतिनियोजित थे। और स्कूल में हम टाइम से जब गए, तो टीचर जो प्रतिनियोजित थे वो हेडमास्टर थे, वहां पे प्रतिनियोजित के रूप में प्रभारी थे। उन्होंने स्कूल खोला तो स्कूल के रूम में ना कुर्सी था, ना टेबल था, ना कुछ था। हेडमास्टर साहब जो प्रतिनियोजित थे उन्हीं के झोला में रजिस्टर था 5 गो। और वो कहा कि हमको बैठाने के लिए अपने गमछा से फर्श को साफ करते हैं और हमको बैठाते हैं। जब हम बैठे और चार्ज के रूप में उन्होंने हमको रजिस्टर दिया। उस दिन मैं दिन भर स्कूल में रुका, लेकिन कोई बच्चा भी नहीं आया, क्योंकि जहां पे हमारी बहाली हुई थी वो अत्यंत ही आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा इलाका था। और उस पंचायत में 2 समुदाय के लोग थे। एक तो मलाह समझते हैं ना, अति पिछड़ा लोग होते हैं, मलाह की संख्या ज्यादा थी। उसके बाद दलित में पासवान जी थे और थोड़ा बहुत घर जादव जी के थे। पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। जहां मेरा स्कूल था उस स्कूल रिफ्यूजी बस्ती के रूप में पहले बोला जाता था, जिसको बंगाली कहा जाता था। वो बंगाली कॉलोनी में मेरा विद्यालय था। जब हम योगदान करने किए उस दिन एक भी लड़का नहीं आया। दूसरे दिन जब मैं विद्यालय गया, तो विद्यालय जाने के क्रम में 3 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि 3 किलोमीटर नदी के जो पेटी में आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। या तो मेरे पास विकल्प था कि हम अपने मोतिहारी से साइकिल से जाएं, अगर किसी सवारी से जाते हैं तो 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। तो हमने डिसीजन लिया कि मैं साइकिल से ही जाऊंगा, और साइकिल से ही गए और टाइम पर हम पहुंचा। फिर भी न बच्चा आया न ग्रामीण आया। तब हमने पता किया कि इसमें पढ़ा लिखा कितने ग्रामीण है। तो पता चला कि एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, उनका नाम था नरोत्तम गाइन। और उन्हीं से मैंने मिला। उनके द्वारा बताया गया कि इस विद्यालय में देश के आजादी के बाद जब विद्यालय खुला, तब सिर्फ रिटायर करने वाले टीचर का ही पोस्टिंग होता था। तो उन्होंने 20-25 साल डीएम से मिलकर, बहुत सारे अधिकारी से मिलकर प्रयास करते रह गए कि हमको यंग टीचर चाहिए, नया टीचर चाहिए। ठीक है, तो उनके द्वारा हमको ये आश्वासन मिला कि 20 साल के तपस्या के बाद आपकी बहाली हमारे स्कूल में हुई है नए टीचर के रूप में। तो हमने बोला कि देखिए, हम तो आ गए हैं,
लेकिन हम करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि आपके विद्यालय में न बच्चा है, न कुर्सी है, न टेबल है। वो बेचारा, उस आदमी से हमने बोला कि अगर हमको इस विद्यालय में रखना चाहते हैं, हमसे कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे को यहाँ भेजिए, हम आपके बच्चे को ही पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर देखा इसका कोई लोग आएंगे तो उनके बच्चे को पढ़ाएंगे, नहीं तो आपके सहयोग से हम पूरे गांव में घूमेंगे और बच्चों से बात करेंगे, अभिभावकों से बात करेंगे और लड़का को बुलाएंगे। वो बेचारा, उनका 5 गो लड़का था, भतीजा सहित एगो भगना सहित, तो पांचों बच्चा को भेजे। और उसी तीसरका, फर्स्ट दिन तो योगदान किए, दूसरका दिन बात किए, तीसरका दिन जब गए तो उस व्यक्ति के 5 परिवार से 5 बच्चा आया और उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया। 5 बच्चे से जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो उसके कल होकर उस पंचायत के उप मुखिया हुआ करते थे, वो आए, उन्होंने मिला तो हमने बोला कि मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, कम से कम आप अपने बच्चों को भेजिए तो हम पढ़ाएंगे। तो उन्होंने अपने प्रयास से 5-7 बच्चा को भेजे और 5-7 बच्चा से हमको 10 बच्चा हो गया। 10 बच्चा से जब हम पढ़ाना शुरू किए तो 5वें दिन फिर वो व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि सर जी, आप बोरा पर बैठ के पढ़ाते हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगता है, क्यों नहीं आपके लिए हम वो कुर्सी के व्यवस्था कर दें। हम कि आपका स्कूल है, आप गांव के हैं, हमको कुर्सी दीजिए या टेबल दीजिए या बेंच दीजिए, आप दे सकते हैं। तो उन्होंने एक स्टूल की व्यवस्था की है और मैं स्टूल पर 5वें दिन के बाद मैं स्टूल पर बैठ के पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाने के क्रम में गांव वाले ने एक चीज हमसे कहा कि मास्टर साहब, जब बारिश का समय होगी ना तो आप विद्यालय से चले जाइएगा, अब बारिश होगी तब विद्यालय नहीं आइएगा। तो हमने बोला कि आखिर क्यों? तो क्योंकि बारिश होगी तो फिर यहाँ से 3 किलोमीटर आप रोड पे नहीं जा पाइएगा। तो हम कहे कि ठीक है, हम किसी तरह प्रयास करेंगे। उन लोगों का मेरे प्रति सकारात्मक रवैया रहा और बहुत अच्छा जो कोऑपरेट करते थे। यही कारण है कि 1 महीना में हमारे स्कूल में 40 बच्चा हुआ। और 40 बच्चा कैसे हुआ, तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि 40 पहले जो 5 बच्चा के साथ शुरू किए, तो बच्चा के साथ मैं पढ़ाने के साथ साथ बच्चा के साथ मैं खेलने का काम किया। अब सोचे कि लड़का सबको खाली पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ने पढ़ाने का माहौल नहीं है इस गांव में, तो बच्चा नहीं आएगा। तो बच्चा के साथ हमने खेलना शुरू किया। जैसे में अब गोटी गोटी होता है, वो गोटी खेलना शुरू किया। उसके बाद कबड्डी खेलना शुरू किया, रस्सी कूद खेलना शुरू किया। आने वाले कल में हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो बच्चा को देखे कि पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ कुछ बच्चा में खेलने की भी प्रवृत्ति थी। और बच्चा लोग कहता था कि चलो भाई स्कूल, सर जी पढ़ाते भी है लेकिन बहुत ज्यादा खिलाते भी है। तो लड़का सब बोला कि हाँ सर जी खिलाते हैं। कुछ लड़का ने बोला, बताया कि भाई सर जी पीटते हैं, कहते नहीं सर जी पीटते नहीं है, चॉकलेट देते हैं। ठीक है, गलती कर्मों करते हैं तो चॉकलेट देते हैं। तो लड़का सब चॉकलेट और खेल के पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। यही कारण है कि हमारे 1 महीना के करीब मतलब 40 गो बच्चा मेरे स्कूल में हो गया। और 40 बच्चा से जब हम शुरू करते हैं तो बच्चा में एक और हमने प्रयास किया कि बच्चा में होमवर्क का प्रवृत्ति नहीं था। हम भी नहीं। हेलो हेलो। हाँ प्रेमचंद जी बोलिए, फिर जी, आवाज आ रही है। होमवर्क देंगे तो बच्चा नहीं आएगा। तो हमने बच्चा सबसे क्या किया कि मोतिहारी से एक कार्डबोर्ड खरीद लिए। और कार्डबोर्ड पर पहले तो हम बोर्ड पर चित्र बनाते थे और बच्चा सबसे भी बनवाते थे। और बच्चा को मैंने कहा कि देखो, आप लोग के लिए हम एक बोर्ड लाए हैं और स्केच लाए हैं, ये इसी बोर्ड कार्डबोर्ड पर आप लोग घर से स्केच घर से चित्र बना के ले आइएगा। तो जब हम बोर्ड कार्डबोर्ड देते हैं, स्केच देते हैं, खलाते और पेंसिल देते हैं, तो लड़का सब क्या किया कि शाम से ही कोनो लड़का ललटेन जलाकर, कोनो उस समय से 22 साल पहले की घटना है, लड़का सब दीपक जला के, ललटेन जला के लगभग 9-10 बजे रात तक ले वो लोग चित्रकला किया।
उसके कल होकर ग्रामीण कुछ अभिभावक आए और हमसे बोले कि सर जी, आपने क्या किया है कि आज मेरे घर पर बच्चा सब 9 बजे 10 बजे रात तक ललटेन और दीपक जलाकर पढ़ाई किया है। तो हमने बोला कि देखिए, हम लोग पढ़ाने का काम नहीं किया, हमने तो एक वर्क दिया था, होमवर्क दिया था कार्डबोर्ड पर चित्र बनाने के लिए। तो कहा कि नहीं सर, ये बहुत अच्छा लगा कि पहली बार मेरे गांव में बच्चा रात्रि में पढ़ने का काम किया। तो हम सोचे कि लड़का सबका इस तरह का रुझान अगर बढ़ रहा है तो क्यों नहीं कि हम इसको और ज्यादा काम किए। तब हम उस दिन से लड़का सबको होमवर्क भी देना शुरू कर दिए, छोटा छोटा चीज। तो लड़का सब में एक चीज देखे कि लड़का सब रात्रि में जो संध्या में पढ़ने का काम था वो शुरू कर दिया, पढ़ने का काम शुरू कर दिया। इसी तरह लड़का सब में जागृति आई। मेरा भी बहुत प्रयास रहा कि हम क्या करते थे कि सुबह जब जाते थे तो गांव में चले जाते थे, लड़का सबसे मिलते थे, लड़का के अभिभावक से मिलते थे। एक लड़का था जिसका नाम था मोहन, वो लगभग तीसरा क्लास का लड़का था। उसका पिताजी डेथ कर गए थे और वो बगल में एक मेला था, वो मेला में से क्या किया कि 5 रुपया का एक फोफी टाइप के पापड़ होता है वो खरीद कर और बांध पर ही वो फोफी बेचने लगा। तो हमको पता चला कि 2 दिन वो स्कूल नहीं आया है। तो फिर मैंने उससे मिलने गया तो बोल रहा है कि सर जी, मेरे घर में पापा नहीं है, हम स्कूल जाएंगे तो हम खाएंगे क्या, कि हम दुकान शुरू कर दिए। तो हमने कहा कि देखो, तुम अभी तीसरा क्लास में पढ़ रहे हो तो 5 रुपया से तुम शुरू किया, अगर तुम अगर 5वां तक ले पढ़ लोगे तो हमको लगता है कि तुम 50,000 से अपना कारोबार शुरू कर सकते हो, लेकिन तुम पढ़ोगे तब ना। तो तुम दुकान चला सकते हो और पढ़ भी सकते हो। सुबह में तुम दुकान चलाओ और 10 बजे से स्कूल करो और फिर शाम को तुम स्कूल से आओगे तो तुम अपना दुकान चलाओगे। तो वो लड़का मेरा बात मान लिया और वो लड़का 5वीं तक, मेरा स्कूल था 5वीं तक ले पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद फिर वो दुकान को डेवलप करते रहा। और एक 5वीं के बाद जब हम उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि 60-70 हजार का वो पूंजी बना लिया था और अच्छा खासा दुकान भी स्टेबल कर लिया था। और बाद में जब हम कुछ दिन के बाद पता चला तो वो लड़का मैट्रिक भी किया और मैट्रिक करने के बाद इंटर भी किया और इंटर करने के बाद उसी पंचायत में उसका पंचायत टीचर का बहाली जब हुआ तो वो पंचायत टीचर भी बन गया। ये अच्छा एक मेरा प्रयास रहा कि एक लड़का को पढ़ाई से जो वंचित हो रहा था उसको मैं बचाया और वो शिक्षक के रूप में वो शिक्षक बनता और शिक्षा का अलग भी चढ़ाता। दूसरी बात है, वो इतना पिछड़ा हुआ इलाका था कि विद्यालय का बाउंड्री, मुखिया जी से मिलकर जब हम करने का कोशिश किए तो मुखिया जी लोगों का प्रयास तो था लेकिन गांव में उस तरह का विकासात्मक माहौल नहीं था, बाउंड्री नहीं होने दे रहा था। लोग फिर पंचायती किए और पंचायती करके बाउंड्री वाल भी बनवाए। और आज का जो स्थिति है कि हम बताना चाहते हैं कि वो स्कूल कि पहले 5वां से वो एक से उत्क्रमित हुआ, मिडिल स्कूल हुआ, आज के डेट में वो उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया है और उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में वो आज के डेट स्थापित है। एक समय था कि बच्चा विद्यालय में नहीं था, आज के डेट में 700 के करीब बच्चा है। जब हम योगदान किए थे तो उस समय उस पंचायत से मात्र 3 गो लड़का मैट्रिक किया था। आज के डेट में हमको लगता है कि बीए करने वाले 50 से ज्यादा लड़का होंगे, लड़कियां होंगी। ठीक है, उसके बाद आज के डेट में वो पंचायत का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है ये शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि एक समय आया था कि हर वार्ड में स्कूल खुलेगा तो हम बहुत सारा प्रयास किए। उस पंचायत में मात्र उस समय 3 गो स्कूल था, लेकिन आज के डेट
में देखा जाए तो उस पंचायत में 8 गो स्कूल बन गया है। तो एक सकारात्मक मेरा प्रयास था, जिस प्रयास के बलबूते पर बहुत ज्यादा संघर्ष भी हुआ। एक तो डर उत्पन्न हो गया था कि हाँ, यहाँ पे टीचर को लोग ढेला से मारकर भगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमने पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल क्रिएट किया, जिसके कारण आज वह पंचायत काफी अच्छा है और बहुत ही अच्छा उसका विकास भी हो रहा है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से। उसी के साथ साथ हमको साक्षरता में भी काम करने का एक अनुभव प्राप्त हुआ। हम अपने गालिब दा के साथ और साक्षरता गालिब दादा के साथ ही हम बहुत इनके क्रियाकलापों से प्रेरित रहे और इनके आदेशों के साथ बताए हुए रास्ते पर चलने का काम किए। फिर हम संगठन में भी ज्वाइन कर लिए। आज संगठन का ही देन है कि आज हम लोगों ने जिला अंबेडकर कल्याण समिति के द्वारा एक टॉप 30 का संचालन कर रहे हैं, जिस टॉप 30 के तहत सिविल सर्विस की तैयारी हेतु हम लोगों ने निःशुल्क एससी एसटी समुदाय के स्नातक पास बच्चों के लिए मुफ्त में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, आवासन की व्यवस्था करते हैं और शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जिसके चेयरमैन डीएम साहब हैं और सेक्रेटरी एससी एसटी के ऑफिसर हैं, जो बायोलॉज कहता है वो एडिशनल कलेक्टर है, वो है सेक्रेटरी है। इन लोगों से प्रयास से हम लोग टॉप 30 संचालित किए। टॉप 30 में सिर्फ सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी होती है। उससे पहले टॉप 30 का शुरुआत हुआ था, जिस टॉप 30 में 10 बच्चे हुआ करते थे। सभी बच्चे पढ़ाई किए लेकिन अफसर तो नहीं बने, लेकिन 3rd ग्रेड में कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो गया। टॉप 10 से टॉप 20 हुआ। 20 में भी जितने बच्चे पढ़े थे वो सब बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट कर गए। टॉप 40 हुआ। टॉप 40 का भी हम लोग 40 बच्चा को रखे थे। 40 बच्चा तो ऑफिसर नहीं बना, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको नौकरी मिल जाता है और सेट कर जाता है। टॉप 40 के तहत भी 8 लड़का वकालत किया था, जो आज के डेट में सभी लोग वकील बन गया है। और आज हम लोग का एक मिशन है कि एससी एसटी समुदाय के उत्थान के लिए जिला अंबेडकर कल्याण समिति के सौजन्य से अंबेडकर भवन मोतिहारी में अवस्थित है, उसी में संचालित होता है। और उस टॉप 30 के तहत हम लोग ने प्रयास किया है कि इस बार हर हाल में सिविल सर्विस के लिए बच्चों को जरूर निकाले, ताकि हम लोग भी सोचे कि एक सिविल सर्विस के तैयारी का एक हब के रूप में इस अंबेडकर भवन को विकसित करें। एक हम लोग का साझा प्रयास है। गालिब दा हैं जिनसे हम हमेशा सुझाव लेते रहते हैं, मार्गदर्शन लेते रहते हैं। इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम चलने का काम करते हैं। आज के डेट में हम स्कूल योगदान कर लिए हैं, क्योंकि साक्षरता में हम काम करते थे लेकिन स्कूल योगदान किए। तो मैं एक बात बताता हूँ, आज की स्थिति है कि अगर उस स्कूल में पूर्व की घटना है कि बारिश होती थी तो बच्चे नहीं आते थे और टीचर चले जाते थे। आज की स्थिति में कल की बात बता रहा हूँ कि जब मैं विद्यालय गया, घनघोर बारिश हो रही थी, फिर भी सारे के सारे, मतलब हमको लगता है कि 75% बच्चे टाइम पर आ गए थे और टाइम पर आए और टाइम पर ही सभी क्लास संचालित हुआ। तो जरा सोचिए कि उतना पिछड़ा हुआ इलाका था और थोड़ा सा सकारात्मक प्रयास किए तो आज के डेट में वह पंचायत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास कर रहा है। बच्चे आ रहे हैं, बारिश हो, आंधी हो, बरस तूफान हो, इससे मतलब नहीं है। वो स्कूल खुला है तो स्कूल आएंगे और बच्चे आएंगे और शिक्षक भी टाइम पर जाते हैं और पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल मेरा यही है। इसी के साथ हम आप सबों को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। हाँ प्रेमचंद्र जी, धन्यवाद आपका। बहुत आपने रोचक तरीके से अपने संघर्ष की गाथा कही और उपलब्धियों
और जो आपकी उपलब्धियां हैं वे बहुत ही प्रेरक हैं। और मैं समझता हूं कि जितने सारे लोगों तक यह जाएगा भी इस जूम मीटिंग के माध्यम से या फेसबुक लाइव के माध्यम से, वे सारे लोग जरूर ही आपके इस संघर्ष और उपलब्धियों से अवश्य ही प्रेरित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी। जी धन्यवाद। अब